नमस्कार मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैय्या सम्मान योजना को लेकर के 15 जन का मुख्य समाचार लेकर के आ गए हैं। ठीक, बहुत बड़ा एक अपडेट है कि ये क्या मैय्या सम्मान योजना बंद हो जाएगा आने वाले समय में, या फिर इसका जो सम्मान है मतलब इसका जो योजना है वो किस तरीके से आगे चलेगा। ठीक, चलिए इस बारे में हम लोग पूरे बात करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। मैय्या सम्मान योजना 15 जून बंद होगा। मैय्या सम्मान योजना, जी हाँ, कुछ कारणों की वजह से। चलिए हम लोग आगे जानते हैं कि ये योजना कब तक बंद हो जाएगी या फिर कब तक ये चलेगी। ठीक, नए लाभुकों का नहीं हो पाएगा रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, जिनका अभी एज 18 साल हो रही है तो उन लाभुकों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हो पाया। ठीक, और ये लगभग 1 जनवरी से ही ये प्रॉब्लम है और यहाँ पे इसका वेबसाइट जो है सो वो ओपन नहीं हो रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो एक न्यूज है यहाँ पे कि मैय्या सम्मान योजना 6 महीने में पोर्टल की गड़बड़ी दूर नहीं करा सका सामाजिक सुरक्षा कोषांग, लिहाजा। जी हाँ, लगभग 6 महीने से यहाँ पे ये वेबसाइट आपका क्या है कि बंद है। ठीक, किसी भी तरीके से यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी नए नए लाभुक हैं जिनका अभी 18 साल हो रहा है तो वो कैसे इस योजना से जुड़ सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में हम लोग पूरी बात करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को इसको शेयर कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे बोला गया कि 1 जनवरी से बालिग युवतियों का रजिस्ट्रेशन बंद है, योजनाओं से नहीं जुड़ी है। क्यों नहीं जुड़ा है, चलो हम लोग आगे यहाँ पे जानते हैं इसके बारे में। क्या है कि 1 जनवरी 2025 में अब तक 18 वर्ष की हो चुकी युवतियां झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैय्या सम्मान योजना की अर्हता रखती है। जी हाँ, जिनके भी यहाँ पे 18 साल हो चुकी है तो वे मैय्या सम्मान योजना का लाभ ले सकते हैं। मैय्या सम्मान योजना के तहत यहाँ पे देखो क्या है कि बावजूद वे इस योजना का लाभ नहीं ले पा रही है। बहुत सारे महिलाएँ ऐसे हैं, बहुत सारे यहाँ पे लाभुक ऐसे हैं जिनका एज अभी 18 साल हो रही है, लेकिन उनको यहाँ पे किसी भी तरीके से वो जो रजिस्ट्रेशन करवाने वाला है वो पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो होगा तो होगा कैसे। ठीक, इसी के बारे में यहाँ पे है कि योजना को लाभ लेने के लिए उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा है। जिला निर्वाचन शाखा के आंकड़ों के अनुसार तकरीबन 45,000 युवतियाँ तो ऐसी हैं जो 1 जनवरी को ही 18 वर्ष की उम्र पूरी कर मतदान कर योग्य हो गई है। जनवरी में अब तक में इनकी संख्या और इजाफा हुई है। देखो ये तो हमारा सिर्फ धनबाद जिले की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर एक जिला में यहाँ पे अगर यदि सिर्फ यहाँ पे 45,000 युवतियाँ यहाँ पे धनबाद में इंतजार कर रही है, ऐसे 2400 जिलों में तो 24 से गुना कर दो, उतना युवतियाँ यहाँ पे जरूर होंगी जो अभी नए नए लाभुक होंगे और इस योजना से जुड़ने के लिए प्रयास करते होंगे। तो वहाँ पर उन सारी महिलाओं को यहाँ पर पैसा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि उसका पोर्टल ही बंद है, उसका वेबसाइट ही बंद है, तो वहाँ पे वो काम ही नहीं हो रहा है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे क्या है कि तकरीबन उसके बाद जो 1 जनवरी को ही 18 वर्ष की उम्र पूरी कर मतदान करने योग्य हो गई है। जनवरी से अब तक इन संख्या में और इजाफा हुई है। ऐसी हजारों युवतियां अपने अपने अंचल कार्यालयों का पिछले 6 महीने से चक्कर लगा रही है। जी हाँ, इनके लिए यहाँ पे 6 महीने से वो चक्कर लगा रही है, लेकिन यहाँ पे उसको किसी भी तरीके से यहाँ पे लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि अंचल कार्यालय का एक ही जवाब होता है कि पोर्टल में खराबी की वजह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद है। हाँ जी हाँ, उसका जो है सो पोर्टल अभी भी बंद है और यहाँ पे किसी भी प्रकार से वहाँ पे कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या है कि जैसे ही ये बंद हुआ तो यहाँ पे सभी का समस्या बढ़ गया। जितने भी नए लाभुक था वो तो अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वो पोर्टल ही बंद हो गया। तो वहाँ पे फिर अप्लाई कैसे करेंगे। प्रज्ञा केंद्र के साथ करारे समाप्त होने के बाद बड़ी परेशानी। झारखंड सरकार की महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने जुलाई 2024 में मुख्यमंत्री मैय्या सम्मान योजना की शुरुआत की थी। तब झारखंड सरकार का प्रज्ञा केंद्र के साथ करार हुआ था। लाभार्थियों को प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाए जाने, बिना सही दस्तावेज के भी निबंधन करने का मामला प्रकाश में आया था। इसके बाद झारखंड सरकार ने दिसंबर 2024 में प्रज्ञा केंद्र के साथ करार समाप्त कर दिया और पोर्टल लॉन्च किया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जिम्मेवारी सीओ बीडीओ कार्यालय को दी गई थी, लेकिन लॉन्च के बाद से ही पोर्टल में तकनीकी की गड़बड़ी आई और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ठप हो गया। जी हाँ, जैसे ही यहाँ पे इसके लिए सुधारने के लिए यहाँ पे पोर्टल लॉन्च किया गया था तो उसके कुछ ही दिन बाद यहाँ पे क्या है कि वो पोर्टल में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी आने के कारण वो रुक गया, किसी भी तरीके से वर्क नहीं करने लगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि फिलहाल धनबाद जिला में 18 से 50 वर्ष तक की 3.8 लाख महिला लाभुकों को सीएम मैय्या सम्मान योजना का लाभ मिल रहा है। इनके खाते में डीबीटी के माध्यम से बैंक अकाउंट का ही महीने 2500 रुपये की राशि मिल रही है। जी हाँ, जिनका हो गया है तो उनका यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन नहीं हुआ तो उनको यहाँ पे क्या है। तो चलो आगे यहाँ पे देखते हैं कि तकनीकी सुधार नहीं होने के 2 बड़ी वजह है। जो सबसे बड़ी वजह है
यहाँ पे ये जो टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई है किसके कारण, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि झारनेट से जुड़ा है पोर्टल। जी हाँ, आपका झारखंड का ही एक वो झारखंड सरकार की ये वेबसाइट है आपका झारनेट.com, उसी से इसको यहाँ पे जोड़ दिया गया है, जिसके कारण उसमें तो पहले से डाटा बहुत ज़्यादा था और अभी यहाँ पे मैया सम्मान योजना का लेगा तो और ज़्यादा डाटा उसमें क्या होगा कि स्टोर होगा, तो वहाँ पे तो भी संभालने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है उसको। उसके बाद क्या है कि मैया सम्मान योजना की पोर्टल झारखंड सेवा से जुड़ी है। झारखंड पहले से ही ओवरलोडेड है। जी हाँ, पहले जो बात बोले हैं वही यहाँ पे लिखा गया है। झारखंड सरकार की सभी ऑनलाइन व्यवस्था इसी से जुड़ी गई है। और जो दूसरा यहाँ पे है, सामाजिक सुरक्षा कोषांग में निदेशक का पदक रिक्त है। देखो यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा कोषांग जो है, यानी ये जो सुरक्षा कोषांग ये जो पदाधिकारी है यहाँ पे है ही नहीं, ठीक। यहाँ पे निदेशक का कमी है और ये पद खाली है। जैसे ये पद भर जाता है तो यहाँ पे इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर व्यवस्था की जाएगी। सामाजिक सुरक्षा कोषांग में कई महीने से निदेशक का पद रिक्त है। जिम्मेवारी अधिकारी नहीं होने से गड़बड़ी दूर नहीं हो पा रही है। जी हाँ, अगर यदि आ जाते हैं जल्दी से जल्दी इसका कोई भी यहाँ पे अधिकारी, तो यहाँ पे इसका काम और जल्दी यहाँ पे धीरे धीरे जल्दी हो जाएगा। पोर्टल पर चल रहा काम जल्द होगा दुरुस्त। जी हाँ, ऐसे यहाँ पे लगाया जा रहा है कयास कि ये पोर्टल पर यहाँ पे काम चल रहा है और इसके यहाँ पे जो है सो नए अप्लाई के लिए जो भी यहाँ पे लाभुक बनेंगे उनको यहाँ पे अप्लाई करने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि सामाजिक सुरक्षा कोषांग झारखंड की पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में परेशानी आ रही है। हालांकि विभागीय स्तर पर इसे ठीक किया जा रहा है। जल्द ही गड़बड़ी को समाप्त हो जाने की उम्मीद है। जी हाँ, यहाँ पे एक सहायक निदेशक के द्वारा ये बयान है कि ये बहुत जल्दी यहाँ पे पोर्टल पर चल रहा है काम और ये जो गड़बड़ी है ये ठीक हो जाएगी कुछ दिनों में। तो आप लोग घबराइए नहीं, जितने भी यहाँ पे लाभुक हैं, अगर यदि आपका 18 साल हो गया है तो यहाँ पे जैसे ही इसका पद रिक्त है, अगर यदि यहाँ पे निदेशक कोई आ जाता है ऑफिसर, तो यहाँ पे आपका जो है सो ये पोर्टल सही कर दिया जाएगा और फिर से यहाँ पे अपने जो है सो लॉन्च यहाँ पे अपना जो है सो रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। चलिए मिलते हैं आप लोगों से एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लेना।